नमो बुद्धाय। बुद्ध धम्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उस बोधि वृक्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इसी वृक्ष के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को बोध ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधि का अर्थ होता है ज्ञान, बोधि वृक्ष का अर्थ है ज्ञान का वृक्ष। बोधि वृक्ष चौथी पीढ़ी का वृक्ष है। बोधि वृक्ष को कई बार नष्ट करने का प्रयास किया गया। बोधि वृक्ष का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ही 6 साल तक तपस्या की थी। एक दिन उन्होंने 6ठे वर्ष में पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त किया। तब से बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र प्रतीक बन गया है। बोधि वृक्ष एक पीपल का वृक्ष है जिसे पिपलस बेंजामिना भी कहा जाता है। यह वृक्ष लगभग 30 मीटर ऊंचा है और इसकी शाखाएं बहुत फैली हुई हैं। आज बोधि वृक्ष एक सुरक्षित स्थान पर है। इसे एक लोहे के पिंजरे में रखा गया है। बोधि वृक्ष के चारों ओर एक सुंदर मंदिर परिसर है। हर साल लाखों श्रद्धालु बोधि वृक्ष के दर्शन करने के लिए बोधगया आते हैं। बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह ज्ञान, शांति और प्रेम का प्रतीक है। बोधि वृक्ष के दर्शन करने से श्रद्धालुओं को शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे कि बोधि वृक्ष को नष्ट करने की कोशिश कैसे की गई। पहली बार नष्ट करने की कोशिश। कहा जाता है कि बोधिवृक्ष को सम्राट अशोक की कथा कथित एक वैश्य रानी तिष्यरक्षिता ने चोरी छुपे कटवा दिया था, जिसका प्रमाण अस्पष्ट है। यह बोधिवृक्ष को कटवाने का सबसे पहला प्रयास था। रानी ने यह काम उस वक्त किया जब सम्राट अशोक दूसरे प्रदेशों की यात्रा पर गए हुए थे। मान्यताओं के अनुसार रानी का यह प्रयास विफल साबित हुआ और बोधिवृक्ष नष्ट नहीं हुआ। कुछ ही सालों बाद बोधिवृक्ष की जड़ से एक नया वृक्ष उगकर आया। उसे दूसरी पीढ़ी का वृक्ष माना जाता है, जो तकरीबन 800 सालों तक रहा। गौरतलब है कि सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सबसे पहले बोधिवृक्ष की टहनियों को देकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा ने जो बोधिवृक्ष श्रीलंका के अनुराधापुरम में लगाया था वह आज भी मौजूद है। दूसरी बार नष्ट करने की कोशिश। दूसरी बार इस पेड़ को बंगाल के राजा शशांक ने बोधिवृक्ष को जड़ से ही उखड़ने की ठानी, लेकिन वे इसमें असफल रहे। कहते हैं कि जब इसकी जड़ें नहीं निकली तो राजा शशांक ने बोधिवृक्ष को कटवा दिया और इसकी जड़ों में आग लगवा दी, लेकिन जड़ें पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाईं। कुछ सालों बाद इसी जड़ से तीसरी पीढ़ी का बोधिवृक्ष निकला, जो तकरीबन 1250 साल तक मौजूद रहा। तीसरी बार नष्ट करने की कोशिश। तीसरी बार बोधिवृक्ष साल 1876 प्राकृतिक आपदा के चलते नष्ट हो गया। उस समय लॉर्ड कानिंघम ने 1880 में श्रीलंका के अनुराधापुरम से बोधिवृक्ष की शाखा मंगवाकर इसे बोधगया में फिर से स्थापित कराया। यह इस पीढ़ी का चौथा बोधिवृक्ष है जो आज तक मौजूद है। बोधि दिवस। 8 दिसंबर को बोधि दिवस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के ज्ञान का जश्न मनाता है।
जो लोग धर्म का पालन करते हैं एक दूसरे को बुधु सरनाई कहकर बधाई देते हैं, जिसका अनुवाद बुद्ध की शांति आपकी हो। इसे आम तौर पर एक धार्मिक अवकाश के रूप में भी देखा जाता है, जो कि ईसाई पश्चिम में क्रिसमस की तरह है, जिसमें विशेष भोजन परोसा जाता है, विशेष रूप से दिल के आकार की कुकीज। संदर्भ में बोधि के दिल के आकार के पत्ते और खीर का भोजन। बुद्ध का पहला भोजन उनके 6 साल के तप को समाप्त करता है। बोधि पूजा। बोधि पूजा, जिसका अर्थ है बोधिवृक्ष की पूजा, बोधि वृक्ष और उस पर रहने वाले देवता, पाली रूख देवता, संस्कृत वृक्ष देवता की पूजा करने का अनुष्ठान है। यह विभिन्न प्रसाद जैसे भोजन, पानी, दूध, दीपक, धूप आदि देकर और पाली में बोधि वृक्ष की महिमा के छंदों का जाप करके किया जाता है। सबसे आम श्लोक है, इमे एते महाबोधि लोकनाथन पूजिता, अहम पीते नमस्मि बोधि राजा नमत्थुते। बोधि वृक्ष की महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बुद्ध के विचार, ज्ञान सब तक पहुंच सके और सब शांतिमय जीवन व्यतीत कर सके। बुद्धा धम्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।